इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां शादी का मतलब सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि इज्जत, अफवाहें और समाज की अदालत होती है। एक ऐसी अदालत जहां फैसला बिना सुने ही सुना दिया जाता है और कटघरे में खड़ी होती है रिया, वो लड़की जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक बदनाम छवि वाले भाई की बहन है और दो टूटी शादियों की परछाई उसकी किस्मत से चिपक चुकी है। लड़के वाले आते हैं, सवाल पूछते हैं, ताने देते हैं, संस्कारों पर उंगली उठाते हैं, दहेज का नाम लेकर अपनी घटिया सोच को उसूलों का जामा पहनाते हैं और बिना रिया को जाने, बिना उसके हालात समझे, पूरे परिवार को कसूरवार ठहरा देते हैं। उस पल में रिया की चुप्पी सबसे भारी होती है, लेकिन उससे भी भारी होती है उसकी भाभी की आवाज जो पहली बार इस समाज के सामने सीना तान कर खड़ी होती है और इस रिश्ते को ठुकरा देती है। उस ठुकराव में गुस्सा भी है, दर्द भी है और अपनी बच्ची को बचाने की आखिरी कोशिश भी। घर के आंगन में रोती हुई माँ है जो भगवान से सवाल कर रही है कि हर बार उसकी बेटी की परीक्षा क्यों ली जाती है, और भाई हैं जो भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे दुनिया मुंह मोड़ ले, वो अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी घर में है सूरज, वो भाई जिसे लोग गुंडा कहते हैं, जिसका अतीत उसकी बहन के वर्तमान पर भारी पड़ रहा है। सूरज के भीतर एक टीस है, एक अपराध बोध कि उसकी गलतियों की सजा रिया क्यों भुगते, और यहीं से जन्म लेता है एक सपना, आईएएस बनने का सपना, ताकि एक दिन वही समाज उसी नाम से उसे जाने और उसकी बहन को उसकी पहचान परखने की हिम्मत भी न करे। इस सपने में उसका साथ देती है ईशा, जो सिर्फ पढ़ाई की साथी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे शोर मचाती खामोशी बन जाती है। दोनों के बीच तकरार है, मजाक है, चिढ़ है, सुबह 4 बजे की नींद से लड़ाई है, चाय की गर्म भाप में भविष्य के ख्वाब है, और उन ख्वाबों के बीच धीरे धीरे पनपता एक ऐसा एहसास है जिसे नाम देने से दोनों डरते हैं। ईशा उसे चिढ़ाती है, उसके घमंड को आईना दिखाती है। सूरज भागता है, पढ़ाई की आड़ में अपने जज्बातों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर हंसी के पीछे एक डर छिपा है कि कहीं ये सब छिन न जाए। और डर बेवजह नहीं है क्योंकि अंधेरे में कोई और खेल खेल रहा है। गुलाब सिंह और अनिल बाबू जैसे लोग जिनके लिए बदला इबादत से ज्यादा पाक है, जिनके लिए किसी लड़की की इज्जत सिर्फ एक मोहरा है। रिया अचानक गायब होती है, सब्जी का थैला हाथ में था, भरोसा आंखों में था, और पल भर में वो भरोसा एक डरावने सन्नाटे में बदल जाता है। चाचा की बेप्सी, गली की भीड़, बंद पर्दों के पीछे का सच और एक भयानक सौदा सामने रखा जाता है। एक तरफ सूरज का सपना, दूसरी तरफ रिया की आबरू। फैसला करने के लिए वक्त नहीं दिया जाता, सिर्फ डर दिखाया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर सूरज ने आईएएस की राह नहीं छोड़ी तो रिया की जिंदगी हमेशा के लिए दागदार कर दी जाएगी। उस पल में एक बूढ़ा बाप अपने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी मांगता है। और वहीं दूर कहीं सूरज और ईशा एक फॉर्म पर दस्तखत करने वाले हैं, वो दस्तखत जो उन्हें उनके सपने के सबसे करीब ले आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी कलम की स्याही किसी और के हाथ में जहर बन चुकी है। कहानी यहीं रुकती नहीं, बल्कि यहीं से सांस रोक लेने वाला सवाल खड़ा करती है कि क्या सूरज अपने सपने को बचाने के लिए अपनी बहन को खो देगा, या रिया की हिफाजत के लिए वो फिर उसी अंधेरी दुनिया में लौट जाएगा जिससे निकलने का सपना उसने देखा था। क्या ईशा का साथ इस तूफान में भी कायम रहेगा या साजिशें उन्हें जुदा कर देंगी? और क्या समाज की अदालत कभी खुद कटघरे में खड़ी होगी? इन सवालों के जवाब अगली कड़ी में छिपे हैं, और यही बेचैनी दर्शक को मजबूर करती है कि वो इस दास्तान को अधूरा न छोड़े।